इस देश में लगभग हर कोने में फुटबॉल खेला जाता है। हमारे पास आईएसएल है, आई लीग है, एकेडमीज है, कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट है, करोड़ों फुटबॉल फैंस है और फिर भी 2026 में फीफा की रैंकिंग 138 है और हम 2027 एशियन कप के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर पाए। अब ये सवाल है, आखिर क्यों? क्या भारत में टैलेंट की कमी नहीं है? क्या भारत के बच्चे फुटबॉल नहीं खेलना चाहते? क्या हमारे प्लेयर्स में एबिलिटी नहीं है? या फिर प्रॉब्लम कहीं और है? क्योंकि अगर आप इंडियन फुटबॉल के सिर्फ खराब प्लेयर्स, एक खराब कोच या खराब जनरेशन के नजरिए से देखेंगे तो आपको असली प्रॉब्लम कभी दिखाई ही नहीं देगी। असल प्रॉब्लम पूरा सिस्टम है और 2026 में इंडियन फुटबॉल की हालत ऐसी है कि प्रॉब्लम्स अब छुपी हुई नहीं है। आईएसएल का कमर्शियल क्राइसिस, जमशेदपुर एफसी का आई लीग से हटने का फैसला, यूथ फुटबॉल में कंपटीशन मैचेस की कमी और नेशनल टीम का लगातार स्ट्रगल, ये सब एक ही चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं। भारत के पास फुटबॉल का सपना तो है, लेकिन उसे पूरे करने वाला सिस्टम अभी भी अधूरा है। और आज हम बात करेंगे उन्हीं 5 वजहों के बारे में जिनकी वजह से इंडियन फुटबॉल पोटेंशियल की बात तो करता है लेकिन रिजल्ट्स नहीं दे पा रहा। इस पॉइंट ऑफ टाइम में इंडिया में सबसे ज्यादा बात एएफएफ के बारे में हो रही है, लेकिन मैं यहाँ पे एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि सारी की सारी गलती एएफएफ की नहीं है। हमारे पास स्टेट एसोसिएशन भी है, हमारे पास क्लब्स भी है, हमारे पास इन्वेस्टर्स भी है, उनकी भी इक्वल गलती है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, चलिए थोड़ा ध्यान से समझते हैं। पिछले साल आईएसएल का फ्यूचर पूरा अनसर्टेनिटी में चला गया। एफएसडीएल और एफएफ के बीच में पुराने कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट्स को लेकर काफी सारी चेंजेस हुए। इतना ही नहीं, 2025-26 आईएसएल सीजन में तो एक समय पर होल्ड भी डाल दिया गया था। एएफएफ ने खुद ये बताया था कि एफएसडीएल के साथ उनके कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल होने की बातें हुई थी, लेकिन अब जरा सोचिए, एक फुटबॉल लीग है, क्लब्स को प्लेयर साइन करने हैं, कोचेज को असाइन करना है, ब्रॉडकास्टर्स को शेड्यूल चाहिए, फैंस को टिकट खरीदने हैं और किसी को पता नहीं कि लीग कब होने वाली है और उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। सो भाई फाइनली लास्ट ईयर आईएसएल का सीजन स्टार्ट हुआ एंड उसके मीडिया राइट्स सिर्फ 8.6 करोड़ में बिके, वो भी फैन कोड को। और भाई ये बहुत सीरियस मैटर है क्योंकि उससे पिछले सीजन के जो मीडिया राइट्स थे भाई वो ऑलमोस्ट 250 करोड़ रुपए के थे। बट 250 करोड़ और 8.6 करोड़ में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है और ये हमारे इंडियन फुटबॉल का हेल्थ इंडिकेटर भी दिखाता है कि इंडियन फुटबॉल थी वो ग्रोइंग स्टेज पे थी। लेकिन इस साल जुलाई में भाई फाइनली एक बहुत बड़ा स्टेप लेगा जिसमें एएफएफ सारी चीजों को ओवरसाइट करेगा और जो क्लब्स है वो मीडिया राइट्स को देखेंगे। और इसी बीच में भाई जमशेदपुर एफसी ने अपना नाम ही हटा लिया आईएसएल में पार्टिसिपेट करने से। भाई अब बातें चल तो रही है कि दोबारा जमशेदपुर एफसी को परसुएड किया जा रहा है कि भाई तुम पार्टिसिपेट करो एंड दोबारा आओ अपनी टीम को लेके। लेकिन भाई ये देखने वाली बात होगी कि क्या जमशेदपुर दोबारा पार्टिसिपेट करेगी या नहीं, क्योंकि भाई ये बहुत बड़ी चीज है। तुम सोच के देखो, तुम्हें एक ऐसी लीग में पार्टिसिपेट करना जहाँ तुम्हें खेलने के लिए खुद ही पैसे देने पड़ रहे हैं, तो ये भाई छोटी चीज तो नहीं है। लेकिन हम मान लेते हैं कि भाई इंडियन फुटबॉल की जो लीग है वो स्टेबल हो गई है एंड गवर्नेंस की प्रॉब्लम भी सोल्व हो गई है। लेकिन अभी भी एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि इंडियन फुटबॉल में बहुत बड़ी है एंड आई थिंक ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंडियन फुटबॉल में राइट नाउ, और वो ये है कि हम प्लेयर्स ही कितने बना पा रहे हैं। इंडियन फुटबॉल में बच्चों को ट्रेनिंग तो मिलती है, लेकिन ट्रेनिंग और कॉम्पिटिटिव मैच दो अलग चीजें हैं। एएफएफ एग्जीक्यूटिव हमारे के हवाले ने बताया था कि अंडर 15 प्लेयर्स सिर्फ साल में 15 से 12 ही कॉम्पिटिटिव मैच खेलते हैं और कुछ प्लेयर्स तो नेशनल कैंप में सिर्फ 15 से 20 मैच कॉम्पिटिटिव खेल के ही आते हैं। और ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है एक एग्जांपल से समझते हैं। भाई कंसीडर करो, 2 प्लेयर्स हैं, दोनों ही टैलेंटेड है, दोनों ही नेचुरली गिफ्टेड है, लेकिन एक प्लेयर पूरे साल में सिर्फ 15 मैचेस खेल रहा है और दूसरा प्लेयर पूरे साल में 50 से 60 कॉम्पिटिटिव मैचेस खेल रहा है। तो जब ये दोनों प्लेयर्स आमने सामने भिड़ेंगे तो कौन ज्यादा कंफर्टेबल होगा इन कॉम्पिटिटिव सिचुएशंस? भाई ये तो कोई कहने की बात ही नहीं है। जिसने सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस लिया होगा, जिसने सबसे ज्यादा मैचेस खेले होंगे, वही ऑब्वियसली कंफर्टेबल होगा। क्योंकि फुटबॉल सिर्फ ट्रेनिंग ग्राउंड पे नहीं सीखा जाता, वो जब सीखा जाता है जब आपकी टीम 1-0 से हार रही होती है, जब आपकी टीम को लीड बचानी होती है, जब आपकी टीम के अगेंस्ट किसी रेफरी ने एक गलत डिसीजन दिया होता है, जब आप रेड कार्ड की वजह से 1 मैन डाउन होते हैं, जब सिर्फ 5 मिनट बची होती है। इन सिचुएशंस का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है, ये चीजें एक्सपीरियंस से ही आती है। इस चीज को एक और एग्जांपल से समझते हैं। अभी भाई मिनर्वा की अंडर 15 टीम ने भाई लिवरपूल के अंडर 15 टीम को हराया 6-0 से। इसका मतलब ये नहीं है कि लिवरपूल की जो अकेडमी है वो अच्छी नहीं है, लेकिन इससे एक और कंक्लूजन निकलता है, वो ये है कि इंडियन फुटबॉल प्लेयर्स के पास टैलेंट है। अगर उनको राइट कोचिंग मिले, राइट कंपटीशन मिले, राइट इन्वायरमेंट मिले तो भाई वो भी अच्छे लेवल पे परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि अगर हम अच्छे प्लेयर्स डेवलप कर भी ले तो वो खेलेंगे कहाँ? अगर वो एकेडमी से ग्रेजुएट हो जाते हैं तो उनको खिलाएंगे कहाँ? और यहाँ पे आता है हमारा थर्ड रीजन, वो है इंडियन फुटबॉल पिरामिड। एएफएफ का विजन 2047 सुनने में बहुत ज्यादा इंप्रेसिव था, एक प्रॉपर फुटबॉल पिरामिड, ज्यादा क्लब, प्रमोशंस, रेलीगेशंस, स्ट्रॉन्गर स्टेट लीग्स और एक ऐसा पाथवे जिससे बच्चा लोकल फुटबॉल से शुरू करके नेशनल लेवल तक पहुंच सकता है। विजन 2047 के शुरुआती रोड मैप में 2026 तक 14 आईएसएल क्लब्स और 14 आई लीग क्लब्स जैसे टारगेट रखे गए थे। लेकिन विजन और रियलिटी के बीच में काफी ज्यादा डिफरेंस होता है। जैसे भाई आई लीग का नाम चेंज करके इंडियन फुटबॉल लीग रख दिया गया,
और इसमें भाई 14 क्लब्स होने वाले थे, लेकिन ये सिर्फ 10 क्लब से स्टार्ट हुई। प्रॉब्लम भाई स्मॉल नंबर ऑफ क्लब्स नहीं है, प्रॉब्लम है स्टेबिलिटी एंड ए क्लियर पाथवे। भाई फुटबॉल पिरामिड्स में डिवीजन होती है, डिवीजन 1, डिवीजन 2, डिवीजन 3, एंड ये क्लियर पाथवे होता है बच्चे के लिए, जिससे भाई उनके दिमाग में एक इम्प्रिंट आ जाता है कि भाई उन्हें इस तरीके से चलना है एंड वो यहाँ तक पहुंच सकते हैं। जैसे कि बच्चा स्टार्ट करेगा डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, यूथ नेशनल्स, देन थर्ड डिवीजन, देन सेकंड डिवीजन, देन फर्स्ट डिवीजन, देन आईएसएल। ये क्लियर पाथवे है जिसको वो फॉलो करेगा तो वो अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकता है, भाई इंडिया के लिए खेल सकता है। हमें बहुत अच्छा इकोसिस्टम तैयार कर सकते हैं इस तरीके से। लेकिन जैसा कि मैंने बोला भाई, ड्रीम्स और रियलिटी के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो स्ट्रक्चर है वो बार बार चेंज हो रहा है, और इसकी वजह से जो स्टेबिलिटी है ना भाई, वो बिल्कुल भी नहीं हो पा रही है। स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है, और अगर हम बार बार भाई अपना सिस्टम बदलते रहे, बार बार अपना जो एनवायरमेंट है वो बदलते रहे, तो भाई इससे हम प्लेयर्स को डेवलप नहीं कर पाएंगे, हम एक्सपेरिमेंट्स करते ही रह जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब सिर्फ बड़े स्टेडियम नहीं होते। एक 12 साल के बच्चे को 50,000 सीट स्टेडियम नहीं चाहिए, उसे चाहिए एक अच्छा पिच, फुटबॉल, प्रॉपर ट्रेनिंग टाइम, क्वालिफाइड कोच, रेगुलर मैचेस, चेंजिंग फैसिलिटीज, और एक ऐसी जगह जहां वो हफ्ते में कंसिस्टेंटली ट्रेन कर सके। कई साल पहले फॉर्मर इंग्लैंड कोच बॉब हाउटन ने भी इंडिया के फुटबॉल स्ट्रक्चर को डेवलपमेंट की बहुत बड़ी बाधा बताया था। और यहाँ पे आता है रीजन नंबर 5। भाई क्रिकेट सिर्फ कॉम्पिटिटर नहीं है, वो पूरा मार्केट डोमिनेट करता है। और यहाँ मैं एक बात पहले ही क्लियर कर दूं कि क्रिकेट इंडियन फुटबॉल का दुश्मन नहीं है। प्रॉब्लम क्रिकेट का होना नहीं है, प्रॉब्लम है उसका कॉमर्शियल डोमिनेंस। मीडिया स्पोर्ट्स इकोनॉमी डाटा के अकॉर्डिंग स्पॉन्सरशिप स्पेंडिंग बाई क्रिकेट में 81% होती है, एंडोर्समेंट अराउंड 87% होता है, और स्पोर्ट्स मीडिया स्पेंडिंग अराउंड 95% होती है। अब इमेजिन करो, ब्रांड को ऑडियंस चाहिए, ब्रॉडकास्टर्स को व्यूअरशिप चाहिए, स्पॉन्सर्स को रिटर्न चाहिए, और भारत में सबसे बड़ा ऑडियंस कहाँ है? क्रिकेट। इसीलिए पैसा क्रिकेट में जाता है। ज्यादा पैसा, बेहतर प्रोडक्शन, बेहतर प्रोडक्शन, ज्यादा ऑडियंस, ज्यादा स्पॉन्सरशिप, और फिर से पैसा वहीं पे आ जाता है स्पोर्ट में। ये एक पॉजिटिव साइकिल है, लेकिन ये पॉजिटिव साइकिल सिर्फ क्रिकेट में है, फुटबॉल में ऐसा पॉजिटिव साइकिल नहीं है। इस चीज को एक एग्जांपल से समझते हैं भाई। आईएसएल के जो मीडिया राइट्स है वो 8.6 करोड़ में बिके, जबकि जो आईपीएल के राइट्स थे वो 48,000 करोड़ में थे। तुम भाई देख सकते हो कि कितना बड़ा गैप है। इंडिया में अभी भी इकोनॉमी का सेंटर क्रिकेट है, फुटबॉल नहीं। और जब तक ये फुटबॉल नहीं होगा, जब तक इंडियन फुटबॉल ग्रो ही नहीं होगा। और भाई इसका ना बहुत बड़ा फर्क पड़ता है पेरेंट्स पर, एस्पिरेशंस पर, मीडिया पर, स्पॉन्सरशिप पर। जब एक बच्चा भाई विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह को खेलते हुए देखता है तो उसे लगता है कि ये मैं भी कर सकता हूँ। लेकिन इंडियन फुटबॉल में कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिसे देख के बच्चे कह सके कि भाई मैं भी ये कर सकता हूँ, क्योंकि इंडियन फुटबॉलर्स इंडिया से बाहर खेल ही नहीं रहे हैं। ये 5 अलग प्रॉब्लम्स नहीं है, ये एक साइकिल का हिस्सा है। और यही वजह है कि बार बार कोच बदलने से रिजल्ट्स नहीं आएंगे, फॉरेन प्लेयर्स को खिलाने से भी रिजल्ट्स नहीं आएंगे, अच्छे स्टेडियम बनाने से भी रिजल्ट्स नहीं आएंगे, सिर्फ एक ट्रॉफी जीतने से भी रिजल्ट्स नहीं आएंगे। भाई हमें कंप्लीट सिस्टम ही चेंज करना पड़ेगा।